हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शैरी के अंदर। कोड विद शैरी के अंदर आज हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज़ कहाँ पे आती है, किस फाइल का क्या रोल है और वो फाइल्स क्या वर्क करती है, ये सब चीज़ें देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कोटर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने माई ऐप इंस्टॉल की थी रिएक्ट के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल रिएक्ट विद दी हेल्प ऑफ कमांड शेल भी बताई है, और जो एरर आया था सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी का वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि आप लोग VS कोड के अंदर उसे किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपली। दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, आप लोग जाके मेरी वो वीडियोस को विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। चलते हैं जी, यहाँ पे जब हमने उसको इंस्टॉल किया था हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 फोल्डर्स बने थे। एक गिट इग्नोर की फाइल आई थी, क्योंकि अगर आप लोगों को गिट इंस्टॉल है तो आप लोगों को गिट आती है यहाँ पे, ताकि आप लोग इसको सिंपली गिट के ऊपर प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि किसी भी सर्वर के ऊपर अगर आप लोग AWS के ऊपर काम करना चाहते हैं, एज्योर पे काम करना चाहते हैं, गूगल क्लाउड पे काम करना चाहते हैं, जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो आप लोगों को गिट आना ही चाहिए। गिट के ऊपर भी बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे डिटेल के अंदर कि आप लोग बेसिक गिट कैसे सीख सकते हैं, उसके बाद गिट ब्रांचेस के ऊपर क्या काम होता है वो सब देखेंगे वीडियोज़ के अंदर डिटेल के अंदर। तो बहुत जल्द उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा ट्यूटोरियल को, गिट ट्यूटोरियल को, गिट पे आप किस तरह काम सकते हैं, गिटहब पे अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, गिटहब का है आप लोग उसे सेट कैसे कर सकते हैं अपने डिवाइस के ऊपर, ये सब चीज़ें देखेंगे हम बहुत जल्द आने वाली वीडियोस के अंदर। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास नोड मॉड्यूल, जब हमने लास्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया था हमारे पास बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हुए थे। बाबल हो गया, उसके अलावा CSS टूल, इन सब का काम हमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता यूज़ होगा। इसमें से जो हमें चाहिए होता है वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको हम यूज़ कर लेते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली रिएक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के एंगुलर के ऊपर, तो दोनों में यही फ़र्क होता है कि रिएक्ट सिर्फ उन चीज़ों को इंस्टॉल करता है जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जैसे कि डोम कन्वर्टर, डोम पड़ा हुआ है यहाँ पे, DNS के पैकेट पड़े हैं, .env की फ़ाइल के अंदर हम अपना सारा सेव डेटा रखते हैं जो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, वो हमारा ENV के अंदर पड़ा होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे होंगी जिसको हम जब इस्तेमाल करना चाहेंगे सिर्फ तब वर्क करेंगी, अदरवाइज़ उनका कोई काम नहीं है। अगर आप लोग देखें तो ये वो सारे पैकेजेस थे जिसकी वजह से रिएक्ट को लोड होने में, इंस्टॉल होने में इतना टाइम लगा था। इंपोर्टिंग है सारी, और उसके बाद डिटेल स्ट्रक्चर है इसका, ये सब चीज़ें हैं। बात करते हैं नोड मॉड्यूल से नीचे आते हैं तो नोड मॉड्यूल्स काफ़ी सारे। इसी तरह अगर आप सोन में आपको दिखाऊँ तो ये देखें जी, एक अच्छी खासी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हुए हैं। उसके बाद package.log.json। इसके बाद चलते हैं ये पब्लिक फ़ोल्डर के ऊपर। पब्लिक फ़ोल्डर के ऊपर हमारे पास बेसिक एक हमारे पास फेव आइकन है, ये रिएक्ट का अपना फेव आइकन है जो हमारे पास यहाँ पे शो होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, npm को स्टार्ट करते हैं, npm रन स्टार्ट या npm स्टार्ट। इससे क्या होगा, सिंपली मेरा एक जो है लोकल होस्ट ओपन हो जाएगी। एक मुझे कह सकते हैं कि एक साइट मेरी लाइव होती है, लेकिन एक लोकल कंप्यूटर के ऊपर। माई ऐप 1.0 स्टार्ट हो रही है, रिएक्ट की स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहा है। वो जैसे ही स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी हमारे पास एक लोकल होस्ट का सर्वर आ जाएगा। यहाँ पे वो लोकल होस्ट के सर्वर का मुझे लिंक भी प्रोवाइड कर देगा ताकि मैं उस पर जाके उसको ओपन कर सकूँ। बेसिकली जो हमारी रिएक्ट इंस्टॉल होती है वो होती है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर सिंपली। ये देखें जी, एक इशू दे रहा है वेब वाइटल इंस्टॉल हुई, तो वेब वाइटल को बाद में देखते हैं क्या इसका इशू है। नहीं है तो उसको कर लेंगे, अदरवाइज़ का कोई इशू नहीं। जब आप इसको रिमूव करते हैं तो एरर रिमूव हो रहा है। लिए देखें जी, मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्ट का आइकन आ रहा है और वो मूव कर रहा है। तो ये जो आइकन हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, ये वो फेव आइकन में से आइकन यूज़ हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। आप लोग अगर जैसे इसको बंद करेंगे तो रिएक्ट काम नहीं करेगी, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको नीचे कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको रिमूव कर दिया फ़िलहाल यहाँ पर नीचे। और चलते हैं जी यहाँ पे index.html, ये बेसिक फ़ाइल है, ये मेन फाइल है बॉस। यहाँ पे div id रूट सब कमाल इसका है। जितना भी डेटा आप लोग सेव करेंगे, जितना भी डेटा आप लोग, जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे, कंपोनेंट्स क्या होता है ये हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। वो सब कहाँ पे अटैच होते हैं, इस रूट के ऊपर। और ये रूट क्या करता है, ये आप लोगों को डेटा शो करवा देता है किसका, रिएक्ट का। जो हमारे पास ये फाइल इंस्टॉल्ड पड़ी है यहाँ पे, वो किसके ऊपर वर्क कर रही है, वो इसी के ऊपर वर्क कर रही है भाई। वो हमारे पास ये HTML की फ़ाइल ओपन हो रही है और सब डेटा वहाँ से दूसरी फाइल्स के ऊपर से एक जगह पे आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है
विद दी हेल्प ऑफ रूट। और ये रूट हमें क्या कर रही है, हमें ये आइकन शो करवा रही है। उसके बाद आ जाता है लोगो, ये वही लोगो जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। उसके बाद आ जाती है ये मैनिफेस्ट डॉट जेसन, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट नेम पड़ा है रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप सैम्पल, फैव आइकन पड़े हुए हैं। उसके बारे में उसकी डिटेल वीडियो पड़ी है, यूआरएल, और उसके बाद थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें पड़ी हैं। रोबोट डॉट टीएक्सटी का डेटा पड़ा हुआ है कुछ। इन सब का कोई इतना काम नहीं है पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर। इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें रखते हैं और वो चीज़ें हमारी होती हैं बेसिकली इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, कोई भी एसेट्स हमारा हो तो हम किस में रखेंगे, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ जाती हैं, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जाती हैं। एक सेपरेट से हम उसको क्या करते हैं, वहाँ से इंस्टॉल करते हैं या हमको वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्टिंग और क्या होती है, एक्सपोर्टिंग, ये सब चीज़ें हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आने वाली वीडियोस की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस जो है लाइक ऑन द टाइम मिलती रहें। उसके बाद आ जाते हैं जी सोर्स फोल्डर, कहते हैं SRC मीन सोर्स फोल्डर। app.css की एक फ़ाइल बनी है, जो डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है वो विद दी हेल्प ऑफ शो हो रहा है इसके इस app.css के अंदर जो कोडिंग हुई है वो ये कोडिंग हमें शो करवा रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कोडिंग उसकी मदद से शो हो रही है, अदरवाइज उसकी कोडिंग शो होती ही नहीं है। app.js के अंदर अगर मैं आऊँ तो app.js के अंदर ये देखें जी, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम logo.svg। ये logo.svg कहाँ पड़ा हुआ है, ये logo.svg के अंदर से क्या कर रहा है, उसको लोगों को इंस्टॉल करके ला रहा है। इंपोर्ट फ्रॉम app.css, ये है app.css, उसको क्या किया है उसने, इंपोर्ट किया है और एक फंक्शन चलाया है उसने ऐप का। बेसिकली रिएक्ट किया है, जावास्क्रिप्ट का ही एक फ्रेमवर्क है, तो उसने उसी को वर्क किया है। फंक्शन चलाया है ऐप का, रिटर्न की है कुछ वैल्यू, और रिटर्न के अंदर उसने क्या कह दिया है, एडिट कोड SRC app.js एंड सेव टू रीलोड। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें, एडिट SRC सेव टू रीलोड, ये वही चीज़ है गाइस, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद उसने एक एंकर का लिंक दे दिया हुआ है, वो एंकर का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें जी, लर्न रिएक्ट। और उसने उसके बाद उसको क्या दे दिया है, एक हैरफ के अंदर उसको एक आप लोगों को सिंपली प्रोवाइड कर दिया है एक लिंक। और आप क्या करेंगे, जैसे टारगेट ब्लैंक आप लोगों ने मेरी HTML की अगर वीडियो नहीं देखी तो आप लोग को जाके देख सकते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंकर के अंदर अगर हम टारगेट लगाते हैं, #-black लगाते हैं, तो वो क्या करता है, हमें सिंपली एक नया टैब के अंदर एक नया लिंक ओपन करके दे देता है, सिंपल। और उसके बाद उसने लिखा है जी लर्न रिएक्ट, और यहाँ पे हमारे पास भी यहाँ पे लिखा आ रहा है लर्न रिएक्ट, सिंपल। और उसके ऊपर उसने एक लिंक लगा दिया है। हेडर का एक फ़ाइल बनाई है उसने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप, ये सब चीज़ें देखेंगे डिटेल के अंदर। app.test.jss, इसके अंदर इसने JS के अंदर क्या किया, इंपोर्ट रेंडर की है, स्क्रीन की है, टेस्टिंग लाइब्रेरी है और समथिंग, ये टेस्ट फाइल होती है। इसका फ़िलहाल हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, ये हमारा लिंक इसका तब होगा जब हम इसको डिप्लॉय की तरफ लेके जाएंगे। index.css इसकी मेन फाइल है, और ये इसके अंदर कोड हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मार्जिन 0, फ़ॉन्ट फैमिली ये कैसा दिख रहा है, उसके अलावा वेबकिट फ़ॉन्ट, ये सब चीज़ें इसने उसके अंदर उठा के डाली हुई है। फ़ॉन्ट फैमिली, सोर्स कोड, प्रो, मेलनो, अगर ये नहीं चलता तो ये नहीं चलता तो ये नहीं चलता तो ये, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद चलेंगे index.js के ऊपर, ये है हमारा मेन फोल्डर जो रूट आगे प्रोवाइड कर रहा है। पब्लिक के अंदर जो index.html को रूट दी गई है वो इस फोल्डर से दी जाती है, index.js से। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट पड़ी है, इंपोर्ट रिएक्ट डोम पड़ा है। जो हमारे पास ये डोम शो हो रहा है, वर्चुअल डोम, ये किसकी मदद से शो हो रहा है, ये इंपोर्ट रिएक्ट की मदद से शो हो रहा है। रिएक्ट डोम है ये, इसे हम कहते हैं वर्चुअल डोम। इसके ऊपर हम काम करते हैं वर्चुअल डोम के ऊपर। वर्चुअल डोम क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर अपनी तरफ से रिसर्च करें और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि रिएक्ट डोम और वर्चुअल डोम के अंदर फ़र्क है क्या। बेसिकली वर्चुअल डोम और जो रियल डोम है जावास्क्रिप्ट का अपना, उन दोनों में चेंजेस क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग मुझे बताएं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं चलता हूँ जी यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्ट ऐप कहाँ से उठाई है उसने, यहाँ से उठाई है, ये app.js उठाई है भाई। उसके बाद app.css, इंपोर्ट index.css की फ़ाइल ये पड़ी है, ये वाली फ़ाइल उसने इंपोर्ट की है, यानी कि लिंक की है। इसके अंदर लिंकिंग इंपोर्ट के थ्रू होती है। उसके बाद उसने किया ये कॉन्स्ट रूट के नाम का एक फंक्शन बनाया है, और उसने कहा है कि रिएक्ट डोम क्या करो, क्रिएट रूट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। रूट गेट एलिमेंट बाय ID कहाँ से उठाई है भाईजान, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ index.html के अंदर ये ID पड़ी हुई है। और गेट एलिमेंट बाय ID हम कैसे उठाते थे, रूट की मदद से उठाते थे। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलते हैं जी, यहाँ पे आते हैं सिंपली
index.js के अंदर। और उसके बाद उसने क्या किया, रूट डॉट रेंडर किया है और रिएक्ट डॉट स्क्रिप्ट मोड के अंदर उसने ऐप को रन कर दिया है। और ऐप कौन सी, ये वाली ऐप को रन किया है, इस फोल्डर को उसने, इस फाइल को उसने क्या कर दिया है, रन किया है और इस फाइल को उठा के उसने दे दिया है। अगर मैं आप लोगों को ऐप.js के अंदर दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था ए logo.svg उठाया उसने, कहाँ से उठाया, ये पड़ा हुआ है जी logo.svg, ये रिएक्ट का लोगो चल रहा है वहाँ पे जो चल रहा है। उसके बाद रिपोर्ट वेब वाइटल्स के अंदर आप लोगों का होता है कि अगर आप लोगों की किसी चीज़ की कोई इफेक्ट आ रहा है तो आप लोगों को बता देगा, जैसे जो इशू अभी हम स्टार्टिंग में आया था। उसके बाद सेटअप टेस्ट, ये भी टेस्ट फाइल होती है बेसिकली, इंपोर्टिंग टेस्टिंग लाइब्रेरी, कहाँ से टेस्ट कर रही है, ये वही टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट कर रही है जो मैंने आप लोगों को पब्लिक में दिखाई थी। तो सिंपल वही फाइल चलेगी, तो सॉरी यहाँ पे app.test.js ये वही फाइल है। और उसके बाद गिट इग्नोर, गिट की कुछ डिटेल पड़ी हुई है इसके अंदर, डिटेल है npm के ऊपर। अगर आप चलाना चाहते हैं, आप यार्न की तरफ से इंस्टॉल करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं समथिंग लाइक दैट, तो आप लोग इसकी मदद से कर सकते हैं। पैकेज लॉग जेसन के अंदर क्या होता है बेसिकली देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास नेम है, उसके बाद उसका वर्जन है, लोग फाइल वर्जन है, रिक्वायर है, पैकेजेस हैं। पैकेजेस अभी हमारे पास CRA टेम्पलेट, रिएक्ट डोम इंस्टॉल है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल है। उसके अलावा हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ गए, वर्जन 5.2.0, रिवॉल्व, इंटीग्रिटी है, लाइसेंस है, इंजन्स हैं हमारे पास, कुछ इंजन के ऊपर चल रहा है, नोड पे चल रहा है, नोड कौन सा चल रहा है, वर्जन 10 के ऊपर चल रहा है। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स, रीमैपिंग, और इसी तरह ये सारा डेटा जो हमारे पास यहाँ नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल था वो सब पैकेजेस यहाँ पे उनकी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है, बाबल कोर एंड समथिंग लाइक डैट, जो भी है उनका इंजन कौन सा, उनका वर्जन कौन सा, सब चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। बात करते हैं पैकेज.json पे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले फिर नेम माई ऐप, क्योंकि हमारे फोल्डर का नाम हमने जब इंस्टॉल की थी तो माई ऐप के नाम से इंस्टॉल की थी। अगर हम किसी और नाम से करते तो वो किसी और नाम को हमें प्रोवाइड करता। वर्जन, उसके बाद प्राइवेट ट्रू, डिपेंडेंसी, CRA टेम्पलेट, रिएक्ट का हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है, रिएक्ट डोम का हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है, रिएक्ट स्क्रिप्ट हमारे पास इंस्टॉल है। स्क्रिप्ट्स के अंदर उसने क्या क्या चलाया है, अब स्टार्ट चलाया है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, यानी कि npm रन स्टार्ट। उसके बाद बिल्ड कैसे करनी है, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड, जैसे कि npm स्टार्ट, मैंने क्या किया था, npm रन स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह npm रन बिल्ड या npm बिल्ड आप करेंगे तो बिल्ड बनाना शुरू कर देगा। टेस्ट, npm टेस्ट करेंगे तो उसने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बना दी हुई है कि आप लोगों ने सिर्फ npm चलाना है। npm के बाद आपने सिर्फ इन नामों में से कोई एक नाम देना है अपनी फ़ाइल के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और वो सिंपल क्या करेगा, उसको रन कर देगा। जैसे स्टार्ट है, बिल्ड है, टेस्ट है, इजेक्ट है, तो उसको वो क्या करेगा, सिंपली रन करेगा। एसलेट कन्फिगरेशन कर दी हुई है, एक्सटेंड कर दिया रिएक्ट ऐप को। रिएक्ट ऐप के अंदर जस्ट के नाम से उसने क्या करी है, हमारे पास एक पैकेज होता है उसको भी उसने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद ब्राउज़र लिस्ट है, प्रोडक्शन है, 0.2 नोट हेड चल रही है। डेवलपमेंट के अंदर उसने क्या किया है, क्रोम वर्जन के ऊपर चलाना है, फायरफॉक्स वर्जन पर चलाना है और सफारी वर्जन पर चलाना है। अगर इसके अलावा किसी वर्जन पर चलाना चाहते हैं तो आप लोगों को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। चलते हैं जी, यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं। मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ npm का, रिएक्ट के पैकेजेस देखते हैं। रिएक्ट पैकेजेस, रिएक्ट के कुछ पैकेजेस होते हैं हमारे पास, यहाँ से हम रिएक्ट के पैकेजेस को देख सकते हैं और यहाँ से रिएक्ट का कुछ पैकेज इंस्टॉल करके देखते हैं। पहले तो चेक करते हैं रिएक्ट के पैकेजेस कौन से होते हैं। कुछ सिंपल सा पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें कोई ईजी रहे। एक्सियोस को इंस्टॉल करके देखते हैं जी। एक्सियोस बेसिकली यूज़ होता है हमारी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए। जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ जोड़ते हैं तो विद दी हेल्प ऑफ एक्सियोस जोड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सियोस को इंस्टॉल करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ रिएक्ट पैकेज एक्सियोस। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, रिएक्ट एक्सियोस आ गया और हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम कोई पैकेज एक्सटर्नली तौर पे इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या यहाँ पे शो होगा, जैसे रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट। जी हाँ, वो यहाँ पे होगा। हमने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से एक कमांड चलानी है npm i रिएक्ट एक्सियोस। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। उसने कहा दिया कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ आएँ और यहाँ आके आप क्या करें, सिंपली इसके ऊपर रन करते हैं इसको npm i रिएक्ट एक्सियोस, और यहाँ पे इसको रन करेंगे। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, जैसे उसने रिएक्ट को इंस्टॉल की थी। लेकिन ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पैकेजेस नहीं होते। ये पैकेज हम कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, ये पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं जो हमें एक्सटर्नल मिलते हैं या हम उनको इंस्टॉल करते हैं। वो कह रहा है जी कंप्लीट लॉग ऑफ दिस, इसका कोई एरर दिया है उसने, क्योंकि हमारे पास यहाँ कमांड रन नहीं थी तो शायद उसका उसने एरर दे दिया है। तो चेक करते हैं जी किसका, किस चीज़ का एरर दिया है हमें। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये इसने क्यों नहीं इंस्टॉल किया है वो चेक करते हैं जी।
एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है वो भी देख लेते हैं जी। कोड, कोई और पैकेज इंस्टॉल करके देख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, अदरवाइज़ ये पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, इसमें अंदर कोई इशू होता नहीं है। npm इंस्टॉल एक्सियोस करके देख लेते हैं जी, npm i एक्सियोस। आई होप सो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आई थिंक रिएक्ट एक्सियोस कर दिया था, तो इस वजह से उसने एरर नहीं दिया। देखें जी पैकेज हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया है। उसने कहा है 9 वल्नरेबिलिटी, 3 मॉडरेट थी, 6 हाइज थी, और मैंने क्या किया है, एडिट 3 पैकेजेस किए हैं उसके अंदर इंस्टॉल, और क्या किया है 269 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, और मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। और अगर मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियोस के नाम से भी एक क्या आ गया है, पैकेज इंस्टॉल्ड हो गया है, और उस पैकेज का उसने वर्जन भी बता दिया है 1.10.0। इस वर्जन के हिसाब से हमारा एक्सियोस क्या हुआ है, इंस्टॉल्ड हुआ है। आई होप गाइस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हमने एक पैकेज भी इंस्टॉल करके दिखा दिया कि इसके अंदर पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दिया है। आई होप आप लोगों की ये वीडियो काफ़ी क्लैरिटी वाली क्लियर हो गई होगी, ताकि मैं आप लोगों को आगे जब लेके चलूँगा तो आप लोगों को किसी किस्म की कह सकते हैं कोई हर्डल ना आए, कुछ चीज़ में अंदर कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग उसके रिलेटेड भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों का कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। हम लोगों के लिए हमें ये फील आती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है आप लोगों की बेहतरी के लिए। तो चलते हैं जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।